जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो काजुया था उसने चिजुया को बचा लिया था उस बोट से कूद के। तो अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें चिजुया दिखाई जाती है जो किनारे के ऊपर अकेले ही बैठी हुई थी, और जैसे वो पीछे देखती तो वहाँ पे जो काजुया था वो लेटा हुआ था जो हिलडुल कुछ भी नहीं रहा था। तो वो बोलता कि शायद काजुया ने मुझे बताया, तभी वो अपनी धुंधली धुंधली यादें याद करती है और हमें दिखाया जाता है जो काजुया था वो पूरी तरीके से बेहोश गिर गया था। फिर चिजुया वहाँ पे आती है और उसको बोट उठाने की कोशिश करती है। काजुया प्लीज़ उठो, तुम यहाँ पे हो ना। और वो उसके गालों के ऊपर जोर जोर से मारने लगते थे, पर तभी भी काजुया वो उठता नहीं है। तो चिजुया बोलते कि है काजुया तुम ऐसे नहीं कर सकते, मुझे बचा के तुम ऐसे नहीं जा सकते। और वो बोलते कि प्लीज़ काजुया जल्दी उठ जाओ, और वो उसके चेस्ट के ऊपर CPR देने की कोशिश कर देती है, पर जो हमारा जो काजुया था उसकी बॉडी में कुछ भी मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही थी। फिर वो चिजुया बोलती कि ये क्या हो गया, ये क्या हिल क्यों नहीं रहा, अगर ये मर गया तो ये क्या होगा यहाँ पे। और वो तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो एम्बुलेंस रहती है वो काजुया और चिजुया को ढूंढने के लिए तो जल्दी से काम पे लग गई थी। और वहाँ पे अब तक सारे लोगों को पता चल चुका था कि काजुया और चिजुया मिसिंग है। तो वहाँ पे हमें काजुया का सीन दिखाया जाता है जो वहाँ पे अपनी दादी और चिजुया को याद कर रहे थे कि उसके साथ हसीन पल। पर इसी बीच करंट टाइम में हमें चिजुया दिखाई जाती है जो काजुया को किस कर लेती है, ये किस काम कर जाती है। और काजुया जो है वो उठ जाता है और बोलता है कि ओ चिजुया क्या तुमने मुझे बचाया। और चिजुया हाँ बोल देती है, और वहाँ पे जो काजुया था वो शर्मा जाता है थोड़ा बार और बोलती क्या तुमने मुझे लिप टू लिप दिया। तो चिजुया हाँ बोल देती है। पर इसी बीच वहाँ पे रेस्क्यू टीम आके वहाँ पे उन सभी को बचा लेती है और काजुया के दोस्तों से बहुत ज़्यादा सुनाते कि उसने ऐसे कैसे कूद गया नीचे। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो चिजुया है वो उन पलों को याद करती है जब काजुया बिना कुछ सोचे समझे उस पानी में कूद गया था उसे बचाने के लिए। वो उन पलों को भूल ही नहीं पा रही थी क्योंकि उसे भूलना था तभी भी। फिर हमें अगले सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो काजुया था वो बाहर आ गया था, उसे उसके दोस्त पिकअप करने के लिए लेके आ रहे थे। तो उसका दोस्त आता है बोलते कि चलो फिर आज तुमने बहुत बड़े हीरोपंती काम कर दी, पर ये हीरोपंती बाद में दोबारा मत करना। फिर हमें मामी दिखाई जाती है जो वहाँ पे काजुया का इंतजार कर रहा था। तो काजुया उसके पास आता है पर वो दरवाजे का शीशा ऊपर कर लेती है, जिस देख के काजुया बहुत ज़्यादा बुरा मान जाता है। फिर हमें अगले सीन में काजुया का घर दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग उसे छोड़ने के लिए आए थे और बोल रहे थे कि अपना ध्यान रखना काजुया, क्योंकि ये तुम एक बार बच गए हो, बार बार बचाने हम नहीं आने वाले। और ऐसा होते ही वहाँ पे वो उसका दोस्त घर पे तरफ निकल जाता है। फिर हमें काजुया दिखाया जाता है जो घर की तरफ निकल रहा था, पर उसे याद आता है जब उसे चिजुया ने किस किया था और उसको बहुत ही अच्छे से लुक दिया था। तो वो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि काजुया उसको लग रहा था कि ये चिजुया उसे मार ही देगी। पर वहाँ पे चिजुया आ जाते हैं जो बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों कर रहे हो, जल्दी से घर में जाओ नहीं तो वापस सर्दी लग जाएगी। ये कह के वहाँ से चिजुया चली जाती है और वहाँ पे काजुया जो था वो भी उसके पीछे चल जाता है अपने रूम में। फिर चिजुया हमें दिखाया जाता है जो पहले ही चली गई थी, और जो काजुया अपना रूम खोलता है तो उसे बहुत सारी गंदगी दिखती है और वो बहुत थोड़ा सा उदास हो जाता है। फिर वो अपना फ़ोन चेक करता है तो उस पर व्हाट्सएप मैसेज पे आया हुआ रहता है उसे फ़ोटो जो बीच पे गया था उन सब के साथ। पर जो हमारा लौंडा था वो मामी के बॉल देख के वो पूरी तरीके से फ्लैट हो गया था। फिर वो अपना टिश्यू लगा के हाथ बट्टी चालू कर दी थी, वो अपना मुठ मारने में बिजी हो गया था और अपनी इमेजिनेशन दुनिया में उसने नामी को कहीं का नहीं छोड़ा था, उसने पूरा लूट लिया था। फिर वो बोलता है कि कल से ये सब मैं छोड़ दूंगा। फिर हमें सीन चेंज होता है और हमें काजुया का हाई स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे वो पढ़ रहा था। तो वो जैसे ही सामने जाता है वहाँ से सभी लड़कियाँ लोग उससे दूर दूर भाग रही थी, पता नहीं क्यों। फिर हमें दिखाया जाता है वो अकेले में बैठ के बहुत ज़्यादा उदास था क्योंकि उसे लग रहा था कि अभी उसको चिजुया के साथ प्यार हो गया था। वो ये बात सोचे सोचे बहुत ज़्यादा उदास हो रहा था और कंफ्यूज हो रहा था। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है पहाड़ों में जहाँ पे काजुया अपने फैमिली के साथ घूमने आया था पहाड़ों में मज़े करने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है वो एक होटल में रुकते जो नेचर से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, और वहाँ पे जो काजुया की मम्मी थी वो बोलती कि चलो हम सब बहुत ज़्यादा मज़े करते हो, पर मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ देना चाहती हूँ कि। और सरप्राइज़ रहता है जो चिजुया की दादी थी वो भी वहाँ पे आ जाती है, जिस देख के जो काजुया था वो मन में बोलता है कि अगर चिजुया की दादी है तो चिजुया भी यही होगी। फिर वहाँ पे वो बोलता है कि क्या चिजुया यहाँ पे आई है। तो जो चिजुया की दादी थी वो मना कर देती है, बोलते कि नहीं नहीं चिजुया यहाँ पे नहीं है, तो तुम जल्दी अपने रूम में जाओ और अच्छे से फ्रेश व्रेश होके बाहर आ जाना। जो काजुया था वो इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि वो इतनी जल्दी रूम में क्यों डालना चाहते। फिर वो काजुया बोलता है खैर कुछ भी हो चलो मैं रूम में जाता हूँ। और हमें दिखाया जाता है जो दोनों दादियाँ थी उनकी आंखों में बहुत तेज़ रोशनी चमक रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है जो काजुया था वो रूम के अंदर आ गया था, और वो जैसे रूम देखता है वो बोलता है कि ओह तो बहुत ही अच्छा रूम है और लगता है बहुत ज़्यादा महंगा भी होगा। और वो वहीं पे बैठ जाता है और कुछ खाने लग जाता है। पर इसी बीच वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो और कोई नहीं चिजुया रहती है, जो चिजुया काजुया को देख के बहुत ज़्यादा हैरान थी और काजुया चिजुया को देख के बहुत ज़्यादा हैरान था कि तुम। फिर दोनों एक साथ पूछ ले कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और जो काजुया की नज़र थी वो और कहीं जा रही थी, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये बहुत बड़े बड़े बॉल है। और ऐसे होते हमें दिखाई देता है जो चिजुया थी वो अपने बॉल को ढकती है और वो आगे बढ़ने लग जाती है, बोलती कि मुझे पता है ये सब किसकी करतूत है, ये सब हमारी दादियों की करतूत है और हम लोग एक ट्रैप में फंस गए हैं। फिर वहाँ पे काजुया
उसके साथ आने की कोशिश करता है, पर चीज़ें उसे धमका देती है और बोलती है कि यहाँ से चल जाओ वरना बहुत गंदे पिटोगे, और वो वहाँ से चल जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है काजू और चीज़ें उसकी दादी के सामने आ गए थे और बोलते कि हम लोग एक कमरे में नहीं रह सकते दादी। तो वहाँ पे काजू जो बोलता है वो भी बोलते कि हाँ हम लोग एक कमरे में नहीं रह सकते। तो काजू की दादी बोलती कि नहीं हमारे पास तो एक ही रूम है, तो तुम्हें कैसे भी कुछ भी करके एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि चीज़ें बोलती है कि प्लीज़ दादी हमें दूसरा रूम चाहिए, तो उनकी दादी मना कर देती है, जिससे कि दोनों गुस्सा हो जाते हैं और बोलते कि हम ऐसे नहीं रह सकते। और वहाँ पे जो चीज़ें और काजू की दादी थी वो लोग उन्हें लॉक करके चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि दोनों जो रहते हैं वो दोनों से बहुत ज़्यादा दूर दूर रहते हैं और बोलते कि अब हम क्या कर सकते हैं। फिर वहाँ पे जो हमारा टर्की लौंडा जो काजू था वो अभी भी चीज़ों की तरफ ही देखे जा रहा था बहुत ही बड़ी हौसी नज़रों के साथ, जैसे कि आप देख सकते हो। फिर वहाँ पे चीज़ें हाथ पटक कर बोलती कि चलो अभी बहुत हो गया, अब मुझे फ्रेश होना होगा, मैं फ्रेश होके आती हूँ। और वो वहाँ से चल जाती है नहाने के लिए। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो बाथटब था वो पब्लिक बाथटब था, मतलब सभी साथ में नहाते। तो वहाँ पे जो काजू की दादी थी वो भी वहीं पे नहा रही थी, जिस देख के चीज़ें थोड़ी डर जाती है और बोलती कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर हमें दिखाया जाता है जो दादी रहती है वो चीज़ों की पीठ साफ करके दे रहती है और बोलती कि ये तो मेरा सौभाग्य कि मैं अपने होने वाली बहू की पीठ साफ करी हो। और पीठ साफ करने की जगह और कुछ और बहुत कुछ साफ करने लग जाती है वहाँ पे वो दादी। और काजवा के बारे में बोलती कि काजवा थोड़ा सा मिठा है पर वो बहुत ही अच्छा लड़का है, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखेगा, तुम उसे एक मौका तो दे के देखो। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो काजवा चीज़ें थे वो आपस में बहुत ज़्यादा बन रही नहीं थी उनकी, पर वो वहाँ पे खाना आ चुका था। तो चीज़ें बोलती कि हम लोगों ने इसके पैसे दिए तो पैसे पूरे वसूल करेंगे, तो दबा के खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। और वहाँ पे जो काजवा था वो भी बोलता है और काजवा उनके सामने बहुत ही गलत तरीके से खा रहा था, चीज़ों से सहन कर लेती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो चीज़ें थी वो टीवी देख रही थी। फिर सोने का टाइम आने के बाद जो काजवा था वो वहाँ से जाने लग जाता है और वहाँ पे जो चीज़ें थी वो बोलती कि काजवा को, है काजवा क्या तुम आज रात यहीं पे सो सकते हो क्या, मुझे अकेले में बहुत ज़्यादा डर लगता है। जिस देख के जो काजवा था वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था और वो बहुत ज़्यादा शर्माने लग गया था। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो आपको एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर यहाँ तक देख रहे हो तो शुक्रिया, आरिगातो। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।